In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. I hope you are doing well. Today we are going to discuss year number 3, The Twins, English book of 8th class. The Twins means जुड़वा बच्चे, यानी वो बच्चे जो शक्ल और सूरत के लिहाज से एक जैसे नजर आते हैं. First of all, students, have a look about the poet Henry Sambrook Lee, 1837 to 1883. ये इसका बोर्न एंड डेथ ईयर है. 1837 में पैदा हुआ और 1883 में उसकी डेथ हुई. किसकी? हेनरी सैम्ब्रुक ली. ये उसका पोइट है जिसने ये पोएम लिखी. Was born in London on 29 March 1837. लंदन में पैदा हुए थे 29 मार्च को. He was a poet and playwright. वो एक शायर और ड्रामा निगार थे. प्लेराइट वो जो ड्रामा लिखता हो. He started writing from an early age. उन्होंने अपनी इब्तदाई एज से ही लिखना शुरू कर दिया. He was a brilliant and witty conversationalist and humorous singer. वो बहुत ज़्यादा ज़हीन थे और मज़ा निगार थे और वो एक मज़ाहिया गुलकार भी थे. मज़ा निगार यानी वो जो ह्यूमर लिखता हो. He died in London in 1883. वो लंदन में 1883 में वफात पा गए. नेक्स्ट है अबाउट द पोएम. पोएम का जरा सा इंट्रो ले लेते हैं. ये पोएम किस चीज से रिलेटेड है? द पोएम इज अबाउट द फिजिकल रिजेम्बलेंस शेयर्ड बाय आइडेंटिकल ट्विंस. आइडेंटिकल ट्विंस यानी एक जैसे जुड़वा बच्चों के मुतालिक है कि उनकी जिस्मानी साख्त एक दूसरे से कितनी मुशाबियत रखती थी. दैट कैन क्रिएट कंफ्यूजन अमंगस्ट अदर पीपल, जो दूसरे लोगों में परेशानी का बाइस बनती थी. इट शोज द प्रॉब्लम्स फेस्ड नॉट ओनली बाय द ट्विंस. ये ना सिर्फ जुड़वा बच्चों के मसाइल को शो करती है themselves but by their families and friends in identifying one from the other, बल्कि उनके दोस्तों और रिश्तेदारों को भी उनको पहचानने में मुश्किल होती है. The tone of the poem is humorous. पोएम की टोन कौन सी है? ह्यूमरस यानी मज़ाहिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्री-रीडिंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, हैव यू एवर सीन ट्विंस? क्या आपने कभी ट्विंस यानी जुड़वा बच्चे देखे हैं? Yes, I have seen twins in my school, in my classroom, in my स्ट्रीट और इन माई कॉलोनी और इन माई रिलेटिव्स. कुछ भी आप राइट कर सकते हो, आपने जहाँ भी ये जुड़वा बच्चे देखे हों. क्वेश्चन नंबर 2, वर यू एबल टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम? क्या आप उनको रिकॉग्नाइज करने के या उनको पहचानने के काबिल थे? मतलब अगर जो आपने जुड़वा बच्चे देखे हों तो आप उनको कैसे रिकॉग्नाइज करते थे? आपने उनको रिकॉग्नाइज करते भी थे या नहीं करते थे? आप उसमें कंफ्यूज हो जाते थे या फिर आपने उनकी कोई निशानी लगा रखी थी? तो इस चीज को आपने अपने वर्ड्स में डिफाइन करना है. नेक्स्ट वी हैव ट्रांसलेशन. स्टूडेंट्स, एक पोएम है. इस पोएम में 3 स्टांजाज हैं. फर्स्ट वन इज इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम. फॉर्म शक्ल सूरत, फीचर खसूसियत, फेस चेहरा, लिम अज़ू. इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम, शक्ल और खसूसियत, चेहरे और अज़ा के लिहाज से. आई ग्रू, मैं बड़ा हुआ. सो लाइक माई ब्रदर, अपने भाई की तरह. आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर, मैं अपने भाई की तरह बड़ा हुआ. डैड फोक्स, फोक्स कहते हैं लोगों को, पीपल. गोट टेकिंग मी, लोग मुझे समझने लगे. फॉर हिम, उसकी तरह. डैड फोक्स गोट टेकिंग मी फॉर हिम, लोग मुझे वो समझते थे. वो कौन? यानी उसका भाई. एंड ईच फॉर वन अदर, और एक दूसरे के लिए होते थे. यानी उसके भाई को वो समझते थे और उसे उसका भाई समझते थे. इट पजल्ड, पजल्ड परेशान किया. ऑल आर, हमारे तमाम. किथ एंड किन, किथ एंड किन कहते हैं दोस्तों और रिश्तेदारों को, अजीजों कारब को. इट पजल्ड ऑल आर किथ एंड किन, इसने हमारे दोस्तों और रिश्तेदारों को परेशान कर दिया. इट रीच्ड, ये पहुंच गया. अ फियरफुल पिच, फियरफुल खौफनाक पिच, हद, ये खौफनाक हद तक पहुंच गया. फॉर वन ऑफ अस, हम में से एक. वॉज बोर्न, पैदा हुआ था. अ ट्विन, जुड़वा. फॉर वन ऑफ अस वॉज बोर्न अ ट्विन, क्योंकि हम में से एक जुड़वा पैदा हुआ था. येट नॉट अ सोल न्यू, कोई ना जानता था. विच, वो कौन है. येट नॉट अ सोल न्यू विच, अब तक कोई शख्स नहीं जानता था कि वो कौन है. यानी जो ट्विन बच्चा था वो कौन सा बच्चा था. नेक्स्ट स्टैंजा. वन डे, एक दिन. टू मेक द मैटर वर्स, मामला बहुत खराब हो गया. बिफोर आवर नेम्स वर फिक्स्ड, इससे पहले कि हमारे नाम रखे जाते, फिक्स रखे जाते. एज वी वर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स, हाँ, जब हमें नर्स नहला रही थी.
वी गोट कम्प्लीटली मिक्सड, मिक्सड घुल मिल जाना यानी एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाना। हम मुकम्मल तौर पर घुल मिल गए। एंड थस यू सी और तुम देखते हो, बाय फेट्स डिक्री मुकद्दर के लिखे हुए से, और तुम देखते हो मुकद्दर के लिखे हुए से। और रादर नर्स विम, विम वहम से या नर्स के वहम से यानी उसकी गलती से। माई ब्रदर जॉन वॉज नेम्ड मी, मेरे भाई जॉन को मेरा नाम दिया गया। उसके बाद जो ट्विन ब्रदर था राइटर का, पोइट का, उसे उसका नाम दे दिया गया। एंड आई वॉज नेम्ड हिम, और मुझे उसका नाम दे दिया गया। अब नाम दोनों बच्चे एक्सचेंज हो गए तो नेम भी एक्सचेंज हो गए। दिस फैटल लाइकनेस, फैटल लाइकनेस मोहलिक मुशाबत, खतरनाक मुशाबत। इवन डॉज्ड, डॉज चिमट जाना, पीछा ना छोड़ना। दिस फैटल लाइकनेस इवन डॉज्ड, इस मोहलिक मुशाबत ने मेरा पीछा ना छोड़ा। माई फुट स्टेप्स, जब मेरे कदम, वैन एट स्कूल, स्कूल तक पहुंचे या जब मैंने स्कूल में कदम रखा। एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉस्ड, फ्लॉस्ड सजा दी जाने या छड़ी से मारा जाना, और मुझे हमेशा छड़ी से मारा जाता। फॉर जॉन टर्न्ड आउट अ फूल, जॉन के अहमकाना काम की वजह से, फूल अहमकाना। आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली, फ्रूटलेसली बेफायदा जिसका कोई फायदा ना हो। मैंने ये बेकार सवाल किया। टू एवरीवन आई न्यू, उससे हर उस शख्स से जिसे मैं जानता था। अब वो फैटल लाइकनेस क्या थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखो आप एक दूसरे से मिक्स हो जाते थे, कोई उनको पहचानता नहीं था। सेकंड उनके नेम मिक्स हो गए। थर्ड वन वो स्कूल में एक दूसरे के काम की वजह से मार खाते होते थे। तो अब वो अपने रीडर से क्वेश्चन कर रहा है, हर उस शख्स से क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करते, इफ यू वर मी, अगर तुम मैं होते। यानी जो पोइट है वो पूछ रहा है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते। टू प्रूव डैट, साबित करने के लिए, यू वर यू, कि तुम थे, यानी अपने आप को साबित करने के लिए कि ये मैं हूँ, मेरा भाई नहीं है। तो क्या करता रीडर, रीडर से उस क्वेश्चन कर रहे हैं। हियर आर व्हाइल रीडिंग क्वेश्चन स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट पजल्ड किथ एंड किन, रिश्तेदारों को कौन सी चीज परेशान करती थी। द सेम फीचर्स ऑफ ट्विंस पजल्ड देयर किथ एंड किन, यानी जो फीचर्स जो थे, खसूसियात जो थी पजल करती होती थी उनके रिश्तेदारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मिक्स्ड द ट्विंस, जुड़वा बच्चों को किसने मिक्स कर दिया या एक दूसरे से बदल दिया। द नर्स मिक्स्ड द ट्विंस व्हाइल शी वाज वॉशिंग देम, नर्स ने उन दोनों को मिक्स कर दिया जब वो उनको नहला रही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फैटल लाइकनेस, फैटल लाइकनेस यानी मोहलिक मुशाबत से क्या मुराद है। फैटल लाइकनेस मीन्स स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस ऑफ ट्विन ब्रदर्स, यानी उनकी एक दूसरे से बहुत गहरी हद तक बहुत मजबूत मुशाबहत। इसमें वर्ड यूज हुआ है फैटल लाइकनेस, मोहलिक मुशाबत, यानी इन दोनों की मुशाबत बहुत ज्यादा थी कि पहचाने नहीं जाते थे ये। स्टूडेंट्स, हियर इज एनोटेशन। एनोटेशन क्या होती है। एनोटेशन इज द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग, बोलते हुए आवाज का उतार चढ़ाव एनोटेशन कहलाता है, यानी लहजा। हम किस चीज पे ज्यादा जोर देते हैं, किस चीज पे कम जोर देते हैं, ये राइज एंड फॉल जो है वो आपका एनोटेशन। जब हमने किसी बात को ज्यादा वजाहत से डिफाइन करना होता है या जोर दे करना होता है तो हम उसको जरा स्ट्रेस में लेके आते हैं, तो इस चीज को हम बोलते हैं एनोटेशन। एनोटेशन इज primarily a matter of variation in pitch level of voice in which stress and rhythm are also involved। इसमें स्ट्रेस और रिदम भी इन्वॉल्व होता है। जैसे आपकी आवाज होती है तो उसमें कहीं हाई पिच हो रही होती है और कहीं उसकी पिच लो होती है, इसे हम बोलते हैं एनोटेशन यानी लहजा या उतार चढ़ाव। नेक्स्ट वी हैव ग्लॉसरी फीचर, एनी ऑफ द डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द फेस एज द आईज, नोज और माउथ, यानी चेहरे की मुख्तलिफ अज़ा, फीचर कहते हैं खसूसियत को। लिम अज़ू, अ पार्ट ऑफ द बॉडी। फोक्स पीपल, पीपल ऑफ स्पेसिफाइड क्लास और ग्रुप। पजल्ड परेशान, कंफ्यूज्ड। किथ एंड किन, दोस्त और रिश्तेदार, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। फेयरफुल खौफनाक, फीलिंग और शोइंग फियर और एंजाइटी। पिच हद, द डिग्री ऑफ हाईनेस और लोनेस ऑफ अ टोन। डॉज पीछा न छोड़ना, परसिस्टेंट इन एफर्ट। फ्लॉस्ड, बीट समबडी विद अ whip और स्टिक, छड़ी से किसी को मारना। फ्रूटलेसली, बेफायदा या बेकार, विदाउट रिजल्ट और सक्सेस। स्टूडेंट्स, वी हैव डन
the translation of this poem. In our next video, we will do the comprehension questions. Take care.